हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर स्वागत है। आज हम 12 जुलाई 2024 नेवी MR सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप आखिरी तक जुड़े हुए रहिए, क्योंकि हमने इसमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए जो हमें लड़कों ने बताया है। इसके अंदर हमने पहले भी फर्स्ट शिफ्ट का किया था, उसके अंदर हमने 46 क्वेश्चन किए थे, वो भी आप वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 आता है, मसालों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो मसालों के लिए प्रसिद्ध शहर केरल हो जाता है। ये प्रश्न हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 2 आता है, जो पूछता है कि कथकली किस राज्य में, अगर राज्य में पूछता तो वो केरल हो जाता है, और किसको दर्शाती है तो वो अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई को दर्शाती है। मतलब जो कथकली होती है ना, वो अच्छाई पर जीत और बुराई पर हार को दर्शाती है। मतलब अच्छाई पर बुराई की जीत को दर्शाती है। तो हमारे प्रश्न नंबर 3 आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो ओंकागुआ हो जाती है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता तो वो कैटो हो जाती है। अब प्रश्न नंबर 4 है, जो कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया है? अगर राष्ट्रगान के लेखक पूछते हैं, मतलब राष्ट्रगान किसने लिखा, तो वो हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। और वो क्या लिखा था कि वो तत्वबोधिनी लिखा था। तो राष्ट्रगान किस पुस्तक से लिया गया है? वो तत्वबोधिनी हो जाता है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 5 है, जो खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? खिलाफत आंदोलन इसलिए चलाया गया क्योंकि वहाँ पर खलीफा पद था ना, उसको बचाने के लिए, और तुर्की का विभाजन रोकने के लिए। जो हमारे खलीफा थे ना, उनका पद बचाने के लिए और तुर्की का विभाजन रोकने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया था कि 1757 का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो 1757 का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत सरल भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था कि रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा रूबल हो जाती है। हर क्वेश्चन पेपर में ये मुद्रा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमने रिव्यू में करा दिया है। हर रिव्यू में मुद्रा वाला क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न नंबर 8, इजिप्ट की राजधानी कहाँ पर है? तो इजिप्ट की राजधानी कायरा पर है। मतलब इजिप्ट की राजधानी कायरा को कहते हैं। तो और प्रश्न नंबर 8 आता था, प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 आ जाता है कि नदियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नदियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि दो प्रकार की होती है। एक तो कादर होती है और एक बांगर होती है। अगर ये पूछा हुआ तो ये हो जाएगा, अगर कादर बांगर में जो पूछा हो तो कादर बांगर हो जाएगा। तो नदियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ये प्रश्न पूछा गया था। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो जाता है, जो कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, जो कि कांस्य युग से ली गई है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। एनर्जी कमांडो होता है, उसका क्या काम होता है? तो एनर्जी कमांडो का क्या वर्क होता है कि वो सुरक्षा प्रदान करे, राष्ट्र की सेवा करे और उसमें अपनी सुरक्षा में भागीदारी दे। तो यही एनर्जी कमांडो का वर्क होता है। ये भी पूछा गया था। इसके अंदर प्रश्न नंबर 13 पूछा गया कि नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो नील नदी होती है ना, वो भूमध्य सागर में गिरती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में निकलती, मतलब भूमध्य सागर में गिरती है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 के अंदर हुआ था। 1924 के अंदर हुआ था प्रथम शीतकालीन युद्ध। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपयोग में, मतलब कैंसर का जो उपचार होता है ना, उसके अंदर CO60 कोबाल्ट को उपयोग में लिया जाता है। कैंसर के उपचार में CO2 कोबाल्ट को उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 16 आता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, जो हम टॉस होते हैं ना, उसको सीधे गैस में परिवर्तन करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अगर हम कपूर का उदाहरण लें तो वे ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा कपूर आ जाएगा, जो कि बहुत मोस्ट हो जाता है। इसके अंदर आयोडीन भी आ सकता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन हो गया। इसके अंदर अब आता है प्रश्न नंबर 17, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गेंगा गलकन नामक रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा या गलकंड।
ये पर्सन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके अंदर अगर गेंगा पूछा है तो गेंगा लिख देते, अगर गलगन पूछा है तो गलगन कर देते। अब प्रश्न नंबर 18 आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जड़त्व का नियम किस पर आधारित है। तो जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। जड़त्व का नियम किसने दिया था, ये नहीं पूछा, ये पूछा है न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित जड़त्व का नियम क्या होता है। वो होता है कि यदि कोई वस्तु इस तरह अवस्था में तो इस तरह अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो प्रश्न नंबर 19 आता है, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कुरान हो जाता है। और प्रश्न नंबर 20 आ जाता है, धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा बंध बनता है। अगर हम धातु का धातु के साथ अगर बंध बनाने की बात करें तो वो आयनिक बंध बनता है, क्योंकि धातु और अधातु मिलकर आयनिक बंध बनाते हैं। प्रश्न नंबर 21 आता है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर उसे ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ऊपर जाने में लगा समय और नीचे जाने में लगा समय बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बराबर। और अगर पूछ लेता है कि ऊपर ही ऊपर वेग कितना होता है, तो वो हो जाता है v बराबर 0 हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 आता है, प्रश्न नंबर 22, अधातु के जल के साथ क्रिया करने पर क्या होता है। वो क्रिया ही नहीं करेगा, क्योंकि अधातु जल के साथ क्रिया भी नहीं करता है, अभिक्रिया भी नहीं करता है। प्रश्न नंबर 23 आता है कि पहले 20% की हानि होती है तथा बाद में 50% का लाभ होता है, तो कुल प्रतिशत होगा। पहले 20% की हानि हुई, बाद में 50% का लाभ हुआ है, तो इसमें 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा, कुल प्रतिशत 20% का लाभ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 हमारे पास पूछा गया कि दो रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए क्रमशः प्रातः 6 बजे तथा 6:45 पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 136 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए कितने किलोमीटर के बाद वह आपस में मिलेगी। तो वह 283.33 किलोमीटर में वो दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेगी। प्रश्न नंबर 25 आता है, जो कहता है एक मीनार से 50 किलोमीटर से 60 डिग्री के कोण पर मीनार की चोटी को देख रहा है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। ये टेंट 60 वाला फॉर्मूला लग के इसके अंदर आज की हाइट निकालेंगे, जो कि 50√3। प्रश्न नंबर 26 आता है, एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² इसका फॉर्मूला होता है। ए का मान अगर 2 सेंटीमीटर रखते हैं तो इसका मान 24 आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 हो गया। तो प्रश्न नंबर 27 आता है, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से पहले वर्ष के लिए तथा 8% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष के लिए कुल ब्याज आरस 720 है। तो बताइए मूलधन क्या होगा। तो मूलधन 4000 आ जाएगा। अगर मूलधन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके मूलधन 4000 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 28वां, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि 12 व 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो वो 75 आता है। अगर 75 कैसे है, 30 का स्क्वायर अपॉन 12 क्या हो जाता है, 75 हो जाता है। ये हमारा आंसर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो तो आते रहिए, क्योंकि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिव्यू इसी चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत ही।